हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम मुद्दे की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो प्लीज़ 3 डॉट बने होते हैं ऊपर, वीडियो के ऊपर ही, वहाँ पे जाके वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ओके, देखिए ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये है जनरल आइट्स एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये वीडियो है। और एकेडमिक वाले बच्चों के लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आ रही हूँ रीडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए मैंने पहली वीडियो बना ली हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, और जो कि है करेक्ट लेटर ए से जेड, जैसे पैराग्राफ दिए होते हैं उनमें से आपने लेटर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं वो मैंने सारा बताया है। अब मैं पार्ट 2 में ये बताऊंगी इस वीडियो में कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमने कैसे करने होते हैं, कैसे ढूंढने होते हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती है, तो हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। और ये जनरल वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। जो जनरल आइट्स की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ये वीडियो ध्यान से देखें कि हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। और आइट्स वालों के लिए भी वीडियो मैं बना के लेके आ रही हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्ट 1 देख लेना, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मेरे चैनल पे जाके वो पार्ट भी देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आपने ये फटाफट पैराग्राफ ऐसे करके आपको आएगा। ओके, ऐसे कुछ आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऐसे करके क्वेश्चन दिए होंगे। ओके, और आपने बताना है कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा नॉट गिवन है, ठीक है। तो उससे पहले आपने क्या करना होता है, रीडिंग करनी होती है, फटाफट वाली रीडिंग, ठीक है। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने जल्दी जल्दी से रीडिंग करनी होती है, ठीक है। और कैसे जैसे मैंने हाईलाइट किए आपने भी ऐसे ही पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं। ओके, आप देखिए मैंने तो पहले से टिक कर रखा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हमने क्वेश्चन कैसे ढूंढने हैं, कैसे पता करना है ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है। ओके, तो देखिए ये बिग रॉक क्लाइंबिंग सेंटर वाला पैसेज दिया हुआ है, इसमें से मैं ढूंढूंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए मैंने आंसर पहले ही लिख लिए, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे when climbing at the big rock center it is compulsory to be attached by a rope। ओके, तो कहते हैं जब हम बिग रॉक सेंटर है, एक ऐसे करके एक सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे लोग क्लाइंबिंग करने जाते हैं, ठीक है। कहते हैं वहाँ पर ये कंपल्सरी है कि जो रोप होती है, जो रस्सी होती है, वो आपको बांध कर ही आप क्लाइंबिंग कर सकते हो। क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? क्या अब आपने क्या देखना है, ये आपने लाइन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ये बताया हुआ है बिग रॉक सेंटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, यहाँ से आपको पता चलेगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्या है। इट इज़ कंपल्सरी टू बी अटैच्ड बाय रोप, क्या रस्सी बांधना कंपल्सरी है बिग रॉक सेंटर में क्लाइंबिंग करते टाइम? ये हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आ जाना है। और एक बात और बच्चों ध्यान से सुननी है आपने, कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमेशा ऐसे सीरीज वाइज दिए होते हैं। पहले का आंसर यहाँ होगा, दूसरे का यहाँ होगा, तीसरे का यहाँ होगा, फोर्थ का यहाँ, फिफ्थ का यहाँ, सिक्स्थ का यहाँ, ऐसे करके होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 7th का आंसर यहाँ है, 1 का आंसर यहाँ है, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते। अब उन्होंने ये पूछा है क्या रोप बांधना कंपलसरी है बिग रॉक सेंटर में क्लाइंबिंग करते टाइम? तो देखिए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए मैंने तो ये सारा पढ़ रखा है, यहाँ इसका आंसर कहीं नहीं है, यहाँ पर फिर मुझे इसका आंसर मिलता है, ठीक है। वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हमने हाईलाइट करने होते हैं पॉइंट, ठीक है। इस वीडियो में बस मैं आपको ये बता रही हूँ ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। ओके, यूजिंग अ रोप harness for an unbeatable sense of achievement, master our 11-meter high climbing wall using a rope harness for an unbeatable sense of achievement। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि आप रोप का इस्तेमाल करते हो, रोप हार्नेस मतलब रोप को बांधते हो, जो जब आप उसका इस्तेमाल क्यों करते हो, सिर्फ इसलिए करते हो
फॉर एन अनबीटेबल सेंस ऑफ अचीवमेंट, ताकि आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको प्राउडली अचीव कर सको, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये कंपल्सरी है, यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और एक बात और, ट्रू का मतलब वो होता है जैसे एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो ही हम उस चीज़ को क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। अगर वहाँ यहाँ पे लिखा होता कि मतलब कंपल्सरी है, मतलब उन्होंने बोला है कि ये चीज़ हमारे रूल्स में है कि आपको रस्सी बांधनी ही बांधनी है, तो हम इस चीज़ को ट्रू करते। पर ये फॉल्स है, क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। फॉल्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ऑपोजिट, कुछ और ही बोला हुआ है, ये लाइन नहीं बोली हुई, इसके उल्टा बोला हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बोला कंपल्सरी है मतलब ज़रूरी है, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। उन्होंने बस ये बोला है कि हम रोप का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि फॉर एन अनबीटेबल सेंस ऑफ अचीवमेंट, ओके, अचीव करने के लिए कुछ, ठीक है, उसको प्राउडली अचीव करने के लिए चीज़ को, ठीक है, और कोई कंपल्सरी नहीं है ये चीज़। डन। बाकी इसलिए हमने इस चीज़ को फॉल्स कर दिया क्योंकि कंपल्सरी नहीं है, ओके। सेकंड देखिए, people who just want to watch the climbing can enter the center without paying। कहते जो लोग सिर्फ क्लाइंबिंग देखने के लिए आना चाहते हैं, क्लाइंबिंग करना नहीं चाहते, सेंटर के अंदर किस लिए आ रहे हैं? सिर्फ क्लाइंबिंग करने के लिए। कैन एंटर द सेंटर विदाउट पेइंग, वो बिना पे किए ही सेंटर के अंदर आ सकते हैं। क्या हमें इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आप क्लाइंबिंग नहीं करना चाहते, सिर्फ घूमना उसको देखना ही चाहते हो, सिर्फ क्लाइंबिंग करते हुए लोगों को देखने के लिए आप आए हो, क्या उसके लिए आप बिना फ्री आ सकते हो, मतलब बिना पे के आ सकते हो? क्या आपको फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी? अब देख लेते हैं भाई इसकी बात की गई है कि नहीं की गई है। अब देखो, अब जो सेकंड वाले का आंसर है ना वो इसके नीचे ही होगा, ये तो श्योर है, ओके, इसके ऊपर नहीं होगा वो, ओके। अब देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पर तो मुझे आंसर नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ पर भी जब मैंने इसको फटाफट रीडिंग ली तो यहाँ पर भी मुझे उसका आंसर नहीं मिला, बट यहाँ पे मिला मुझे इसका आंसर। इफ़ यू आर विजिटिंग, ये देखिए, इफ़ यू आर विजिटिंग विद फ्रेंड्स और फैमिली बट नॉट क्लाइंबिंग, अगर आप विजिट करते हो मतलब क्लाइंबिंग सेंटर में आते हो अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ, बट नॉट क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग करने के लिए नहीं, किसके लिए? जस्ट फैंसी कमिंग टू लुक, सिर्फ देखने के लिए। प्लीज़ फील फ्री टू रिलैक्स इन अवर एक्सीलेंट कैफ़े, ठीक है, उन्होंने बोला है अगर आप सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे कैफ़े में आराम कर सकते हैं, वहाँ पे आप फील फ्री का मतलब ये है कि आराम से आप वहाँ पे आ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, हमारे कैफ़े भी बने हुए हैं वहाँ पे, और क्लाइंबिंग एरियाज़ को देख सकते हो, ओके। अब ये आप फ्री मत यह कर लेना, फील फ्री का मतलब है बिना किसी रोक टोक के आप वहाँ पे आराम से आ सकते हो हमारे कैफ़े में और क्लाइंबिंग एरियाज देख सकते हो। अब देखिए, ये हमारा आंसर होगा नॉट गिवन। अरे भाई नॉट गिवन ही तो होगा, उन्होंने पेमेंट की तो बात ही नहीं की, ना फीस की बात की है। देखिए यहाँ पे ना ही उन्होंने ये बताया है कि फ्री है, ओके, ना ही उन्होंने ये बताया है कि इतने पैसे लगेंगे, तो मतलब उन्होंने पेमेंट के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की। उन्होंने बस ये बोला है कि आप आ सकते हो, और फील फ्री का मतलब बिना किसी टेंशन के आप आ सकते हो, हमारे कैफ़े में बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने फ़ी के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ कि फ्री है जो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, हमने क्या किया, नॉट गिवन, क्योंकि पेमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके। चलिए, क्योंकि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं सकते, फॉल्स कर नहीं सकते, क्योंकि पेमेंट के बारे में कोई बात की ही नहीं है कि फ्री है या पेमेंट देनी पड़ेगी, कुछ भी ऐसा नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखिए, people can arrange to have a climbing session in their own garden if they wish। कहते जो लोग हैं, ये जो क्लाइंबिंग करने होते हैं, जो ऊपर चढ़ने वाले काम हैं, कहते वो अपने गार्डन में भी अरेंजमेंट इसका करवा सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। मतलब कई लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं हम अपने जो अपने गार्डन है घर के, वहाँ पर ही मतलब वो
क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, ठीक है, सेंटर नहीं आना चाहते, तो कहते वो अरेंज कर सकते हैं इस चीज़ का। इसका मैंने आंसर ट्रू लिखा है। क्यों लिखा है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। अब देखिए तीसरे का आंसर इसके नीचे ही होगा, तो मैंने यहाँ पे किया है, कहाँ है, सॉरी, तो यहाँ पर है इसका आंसर, ये मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ये क्लाइंबिंग वॉल वो वाली बॉल होती है, वो वाली दीवार होती है जो आप घर पर भी अरेंज कर सकते हो। अगर आपको देखनी है तो आप गूगल पे सर्च करके उसकी फ़ोटो देख सकते हो, ठीक है, वो आप कहीं पर भी अरेंज करवा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल ऑन अ डे हायर। डे हायर मतलब आप हायर कर सकते हो वो वाली रॉक्स को, रॉक्स ही होती हैं, कुछ नहीं होता, वो आप अपने घर पे भी उनको बोल के सेंटर वालों को अरेंज करवा सकते हो, फिर वहाँ पे आप क्लाइंबिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल ऑन अ डे हायर, हायर कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, एट एनी लोकेशन। एट एनी लोकेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप ये जो क्लाइंबिंग करना चाहते हो वो आप कभी कहीं पर भी एक दिन हायर करके किसी भी लोकेशन पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इज़ द परफेक्ट वे टू एनहांस, अब बाकी कुछ नहीं पढ़ना, बस उन्होंने ये लाइन आपको बता दी। तो यहाँ पर भी तो उन्होंने यही पूछा था कि पीपल कैन अरेंज क्लाइंबिंग सेशन इन देयर ओन गार्डन। अब आप बोलोगे गार्डन तो बताया ही नहीं, देखिए गार्डन बताना ज़रूरी नहीं होता, डिट्टो कभी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, इसमें अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ठीक है। अपने गार्डन में, यहाँ पे अपने गार्डन का मतलब है अगर लोग चाहें तो अपने गार्डन में भी क्लाइंबिंग सेशन को अरेंज करवा सकते हैं, ओके। तो उन्होंने यहाँ पे गार्डन नहीं लिखा, उन्होंने गार्डन की जगह एट एनी लोकेशन लिख दिया। अब वो लोकेशन गार्डन भी हो सकती है, कोई बाहर उनके जो पार्क है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट कहीं पर भी आप अरेंज करवा सकते हो। इसका आंसर यहीं पर आपको मिल जाता है, ओके। तो ये फिर क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया, ओके। बात की गहराई को आपने समझना है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि उन्होंने गार्डन बोला है जी, गार्डन नहीं बोला, उन्होंने एट एनी लोकेशन बोला है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। पीपल कैन अरेंज का मतलब है वो अपने गार्डन में भी करवा सकते हैं इफ़ दे विश, अगर वो चाहते हैं तो मतलब फ्लेक्सिबल है, आप कहीं पर भी क्लाइंबिंग कर सकते हो, ओके। अब देखिए अ सर्टेन आइटम ऑफ क्लोथिंग इज़ फॉरबिडन फॉर पार्टिसिपेंट्स। कहते कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि मना होते हैं पार्टिसिपेंट्स को, मतलब अगर आपने सेंटर में क्लाइंबिंग करनी है तो आपको वो कपड़े उतारने पड़ेंगे, वो कपड़े पहन के आप क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसका आंसर भी मैंने ट्रू लिखा है, क्यों ट्रू लिखा है मैं आपको बताती हूँ। अब इसके नीचे ही कहीं इसका आंसर होगा, ये देखिए We will however ask people to remove scarves। हम लोगों को क्या कहते हैं, कहते देखो when considering what to wear we have found that trousers and t-shirts are idle। कहते अगर लोगों ने ट्राउज़र और टी शर्ट्स पहनी है तो वो ठीक है, वो पहन के आप कर सकते हो क्लाइंबिंग, बट कहते हैं हम लोगों को ये ज़रूर कहते हैं कि अपने जो स्कार्फ्स हैं वो उतार दो। स्कार्फ वही जो गले में मफलर टाइप पहने होते हैं, ठीक है, वो आपने रिमूव करने ही करने हैं, ओके। तो इसीलिए इन्होंने एक पर्टिकुलर क्लोथिंग को क्या किया है, फॉरबिडन किया है। फॉरबिडन का मतलब होता है जो मना होती है चीज़, तो यस उन्होंने किया है मना। कौन से पर्टिकुलर, इन्होंने बोला है सर्टेन आइटम ऑफ क्लोथिंग इज फॉरबिडन, यस ऑफ कोर्स फॉरबिडन है। क्या फॉरबिडन है, स्कार्फ आप पहन के क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको इसका आंसर भी मिल गया। देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को समझना होता है। अगर आप डिट्टो लाइन ढूंढने जाओगे तो पैराग्राफ में नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने घुमा के ही डाला होता है, तभी तो ये एग्ज़ाम है ना। तो आपने पहले इस लाइन को समझना होता है, देन उसको पढ़ना होता है कि क्या लिखा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल कैन ओनली बी यूज्ड इन ड्राई काम वेदर,
ठीक है। कहते जो मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल है वो आप कब यूज़ कर सकते हो, ये कैसे करके ना, ऐसे करके एक ऐसे करके वॉल सी होती है जो आप हायर कर सकते हो, यहाँ पर फिर आप चढ़ाई कर सकते हो ऐसे ऐसे। ओके, तो मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल है कहते वो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो ड्राई काम वेदर में। ड्राई मतलब सूखे और शांत जो मौसम है वहाँ पर ही सिर्फ आप इस वॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। इज़ इट ट्रू? नो, इट्स फॉल्स। क्यों है ये फॉल्स, मैं अभी आपको बता देती हूँ। अब देखिए, चौथे का आंसर हमने यहाँ ढूंढा था, चौथे के नीचे ही पक्का पांचवें का कहीं आंसर होगा, तो मुझे यहाँ मिल जाता है फिफ्थ का आंसर। देखिए, द मोबाइल वॉल इज़ वेरी अडेप्टेबल। कहते जो मोबाइल वॉल है बहुत ही अडेप्टेबल है। कैसे? इट कैन बी ऑपरेटेड इन लाइट रेन, ठीक है, एंड विंड्स अप टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, कहते अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो भी आप मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल को यूज़ कर सकते हो, यही बोला है ना उन्होंने। तो यहाँ पर तो इन्होंने बोला है कि ड्राई वेदर होना चाहिए, पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मोबाइल वॉल बड़ी अडेप्टेबल है, आप इसको हल्की हल्की बारिश में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्लाइंबिंग कर सकते हो। तो दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स है क्योंकि इन्होंने उल्टा बोला है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि मैंने नोट गिवन कब लिखना है और फॉल्स कब लिखना है, क्योंकि बच्चों को इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑपोजिट चीज़ क्या होती है, कि जो इन्फॉर्मेशन गलत दी हो। यहाँ पे इन्होंने सूखा बोला है, यहाँ पे इन्होंने लाइट रेन बोला है, दैट मीन्स दोनों ऑपोजिट हैं, इसीलिए हमें इसको फॉल्स करना पड़ा। ओके, अब देखिए आगे। It is inadvisable for children who are afraid of height to use the mobile climbing wall. कहते ये उन बच्चों के लिए एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। इनएडवाइजेबल मतलब हम उन बच्चों को ये एडवाइस नहीं करते जो कि डरते हैं हाइट से। कई बच्चों को डर लगता है ना हाइट से, तो कहते हैं उन बच्चों को हम एडवाइस नहीं करते कि आप इसका यूज़ करो, आप इसका इस्तेमाल करो। तो मेरा आंसर है फॉल्स। क्यों है, चलिए पता करते हैं। ऑब्वियसली फिफ्थ के नीचे ही सिक्स्थ होगा, ठीक है, तो मुझे वो आंसर यहाँ पे मिला। देखिए कैसे। इफ़ यू आर कंसर्न्ड दैट सम चिल्ड्रन मे नॉट वांट टू टेक पार्ट बिकॉज दे फील नर्वस इफ़ दे क्लाइंब। कहते अगर आपको चिंता है कि कुछ बच्चे हैं जो पार्ट नहीं लेना चाहते क्लाइंबिंग में क्योंकि वो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं जब वो चढ़ाई करते हैं, then please be assured that our instructor will support them up to a level which they are comfortable with। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपके बच्चे नर्वस होते हैं तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो उनकी सपोर्ट करेगा एक लेवल तक पहुंचने के लिए जहां तक वो कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। दे विल स्टिल बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि हम ये आपको एडवाइस नहीं करते कि जो बच्चे डरते हैं हाइट से वो इसका इस्तेमाल करें, उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने मेंशन किया ही नहीं। इवन उन्होंने तो उल्टा बोला, उन्होंने बोला है अगर आपके बच्चे नर्वस होते हैं क्लाइंबिंग के टाइम पे, ठीक है, तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे जहाँ, ठीक है, अच्छे से क्लाइंबिंग करने में। तो यहाँ पर तो उन्होंने बोला हम एडवाइस नहीं करते कि जो बच्चे डरते हैं हाइट से वो इसका क्लाइंबिंग करें। तो दैट मीन्स इसको मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और पैराग्राफ पढूं ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आए, तो चलिए मैं नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपके लिए कर देती हूँ। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये है हमारा दूसरा ट्रू फॉल्स के लिए, ठीक है। ट्रू फॉल्स कैसे करना है उसके रिगार्डिंग। डन। तो चलिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है आप बच्चों को कि आपने बड़े ही ध्यान से अटेम्प्ट करना है, कुछ भी ऐसे नहीं कर लेना। अगर आपको पहली वीडियो में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको और क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो आपने हाईलाइट फटाफट रीडिंग करनी होती है कि किस बारे में है ये आपका पैराग्राफ, ठीक है। फटाफट हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेने होते हैं। देन यहाँ पे आना है द बाइक फाउंड्री, ये एक कंपनी है
द बाइक फाउंड्री सेल्स ओनली सेकेंड हैंड बाईसाइकिल। कहते क्या ये सच है कि जो बाइक फाउंड्री कंपनी है वो सिर्फ सेकेंड हैंड बाईसाइकिल ही बेचती है? तो मेरा आंसर है ट्रू। क्यों ट्रू है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर है इसका आंसर। मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ से जहाँ पे आंसर्स है मैं आपको बता रही हूँ। आवर बाइक्स, ऑल आवर बाइक्स आर हैंड रिस्टोर्ड बाय आवर टीम। हैंड रिस्टोर्ड यहाँ इसका मतलब होता है सेकंड हैंड। ओके, सेकंड हैंड। अब आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं कि हैंड रिस्टोर्ड का मतलब ये है, तो मैं कैसे पता कर पाऊंगी? तो यही तो प्रैक्टिस होती है, आपने जितनी ज़्यादा हो सके आपने पढ़ना है। बट इन केस अगर आपने गैस वर्क भी करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑल आवर बाइक्स आर हैंड रिस्टोर्ड बाय आवर टीम एंड कम विद द 3 months गारंटी। 3 महीने की गारंटी होती है और हमारी सारी बाइक्स हैंड रिस्टोर्ड होती हैं, सेकेंड हैंड होती हैं। ओके, तो आपने गैस कैसे करना है? वी ग्रेसफुली एक्सेप्ट डोनेशन ऑफ अनवांटेड बाइक्स। हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ये जो कंपनी है, कंपनी अपने लेवल पे बात कर रही है कि जो कंपनी है वो क्या एक्सेप्ट करती है? डोनेशन भी एक्सेप्ट करती है जो पुरानी अनवांटेड बाइक्स होती हैं। ठीक है, तो इससे आप गैस लगा सकते हो ये पक्का हैंड रिस्टोर्ड इज सेकेंड हैंड है। ओके, तो ये बिल्कुल सही थी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने ट्रू लिख दिया। सेकेंड देखिए, ऑल द ट्रेनिंग सेशन आर हेल्ड एट द बाइक फाउंड्री। कहते जितने भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं, ये जो बाइक फाउंड्री कंपनी है ना, ये कुछ ट्रेनिंग भी करवाती है, ट्रेनिंग भी देती है बच्चों को सिखाने के लिए साइकिलिंग। ठीक है, वो कहते कहाँ पे ट्रेनिंग होती है? बाइक फाउंड्री, बाइक फाउंड्री में ही होती है। बाइक फाउंड्री मतलब उनका अपनी जो जगह है, जो कंपनी है, वहाँ पर ही ट्रेनिंग सेशन भी किए जाते हैं, जितने भी सेशन किए जाते हैं। तो ये मेरा आंसर है फॉल्स। क्यों है मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, वी ऑफर मेंटेनेंस एंड साइकिल ट्रेनिंग टू स्कूल एंड स्मॉल ग्रुप्स। हम किसको ट्रेनिंग देते हैं? हम मेंटेनेंस की ट्रेनिंग देते हैं, साइकिल ट्रेनिंग देते हैं किसको? स्कूल्स में और स्मॉल ग्रुप्स को। ऑन देयर ओन प्रेमिसेस, प्रेमिसेस होती है प्लेस, जगह। तो वो ट्रेनिंग कहाँ पे देती है? स्कूल्स में और स्मॉल ग्रुप्स को उन्हीं की जगह पे वो ट्रेनिंग देती है। स्कूल में जैसे बच्चे वगैरह आते हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो स्कूल और स्मॉल ग्रुप्स में ही दी जाती है। आप बोलोगे कैसे? ये देखा लिखा है ना, देयर ओन प्रेमिसेस। देयर ओन प्रेमिसेस मतलब उनकी अपनी जगह पे ही, इनकी अपनी जगह पर ही इनको ये साइकिल ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर तो लिखा है सिर्फ बाइक फाउंड्री पर ही ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो दैट मीन्स ये फिर फॉल्स हुआ ना, तो इसीलिए इसको हमने फॉल्स लिखा है। अब समझ में आया फॉल्स क्यों किया हमने इसको। नेक्स्ट देखिए, द बाइक बेसिक्स कोर्स इज एम्ड एट न्यू साइकिलिस्ट। कहते जो बाइक बेसिक कोर्स है, मतलब ये बाइक फाउंड्री वाले कोर्स करवाते हैं, उस कोर्स का नाम क्या है? बेसिक कोर्स। तो वो किसके लिए है? न्यू साइकिलिस्ट, मतलब जिनको साइकिल चलाना नहीं आता, जो नए हैं बिल्कुल ही, ठीक है, उनके लिए ये बेसिक कोर्स है। तो मैंने आंसर में लिखा है नॉट गिवन, ये दिया ही नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बेसिक कोर्स न्यू साइकिलिस्ट के लिए है। अभी मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्वियसली इसके नीचे ही होगा आंसर, और बाइक बेसिक कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, तो ऑब्वियसली बाइक बेसिक का आंसर इसी तीनों लाइनों में है। ठीक है, ये आप गैस कर सकते हो बड़े आराम से। देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि न्यू साइकिलिस्ट के लिए ही ये बाइक बेसिक कोर्स है। दिस इज 3 आवर कोर्स, 3 घंटे का कोर्स है जो आपको सिखाएगा कि मतलब कैसे मेंटेनेंस करनी है, कैसे ब्रेक्स वगैरह जो है, मतलब लाइक लुकिंग आफ्टर ब्रेक्स एंड गियर, कैसे उसको देखना है, जो ब्रेक्स और गियर्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, और रिपेयर कैसे करना है, जो पंक्चर हो जाए तो उसको रिपेयर कैसे करना है। और कोर्स के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बाइक है उसकी टेक केयर कैसे करनी है, कैसे उसको अच्छे से मेंटेन करना है, संभालना है। तो यहाँ पर तो कहीं नहीं बताया कि ये जो बाइक बेसिक कोर्स है ये न्यू साइकिलिस्ट के लिए, क्या कहीं पर बताया है इन्होंने? नहीं बताया। इसीलिए आपका इसका आंसर क्या होगा? नॉट गिवन होगा। ओके,
आगे देखिए, फोर्थ, स्नैक्स आर प्रोवाइडेड फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑन द मेंटेनेंस ट्रेनिंग कोर्स। कहते जब मतलब मेंटेनेंस ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है, ये भी एक कोर्स है, ठीक है, जैसे बेसिक कोर्स था, एक ये भी कोर्स है। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स आए होते हैं उनको हमारी कंपनी क्या देती है, स्नैक्स देती है। ओके, क्या है ऐसा? मैंने तो आंसर फॉल्स लिखा है, दैट मीन्स ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम पढ़ लेते हैं। इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, वो जब आप पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा कैसे रीडिंग करनी होती है, फास्ट फास्ट। देखिए, टेंशन न लो, मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। वी हैव टी एंड कॉफ़ी मेकिंग फैसिलिटीज़। उन्होंने क्या बोला है, हमारे पास कौन सी फैसिलिटीज़ हैं भाई? सिर्फ टी और कॉफ़ी मेकिंग ही फैसिलिटीज़ हैं, और एक फ्रिज है, ठीक है, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स अपने साथ सैंडविच वगैरह लेकर आए होते हैं वो रख सकते हैं फ्रिज में। तो उन्होंने ये तो बताया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं कि हम स्नैक्स देते हैं। उन्होंने स्नैक्स की तो बात ही नहीं की। उन्होंने किसकी बात की? टी एंड कॉफ़ी मेकिंग फैसिलिटीज़, मतलब चाय और कॉफ़ी वगैरह वो देते हैं, और फ्रिज जो देते हैं वो नहीं देते, स्नैक्स कोई नहीं देते। दैट मीन्स उसने गलत लिखा है ना, उसमें लिखा है कि स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, बट इन्होंने तो बोला है कि हम टी और कॉफ़ी देते हैं, ठीक है, और फ्रिज की फैसिलिटी देते हैं। दैट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फॉल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे गलत बोला उन्होंने। अब देखो, मेंबर्स ऑफ द टूल क्लब हैव एक्सेस टू साइकिल रेफरेंस बुक्स, ठीक है। कहते जो टूल क्लब के मेंबर्स हैं, टूल क्लब होगा कोई, उसके कुछ मेंबर्स हैं, कहते वो साइकिल रेफरेंस बुक्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। एक्सेस मतलब ले सकते हैं। कौन सी बुक्स? साइकिल रेफरेंस बुक्स। तो चलिए देख लेते हैं। ऑब्वियसली इसका आंसर इसके नेक्स्ट ही होगा, तो इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ टिक किया है। देखिए, ये टूल क्लब की ही बात की गई है, ये प्राइस वगैरह की बात की गई कि इतनी फ़ी वगैरह होगी, और ये कुछ ऐसे रिपेयरिंग ये वो सब बताया हुआ है कि ये सिखाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि देयर इज़ अ रेंज ऑफ रेफरेंस मैनुअल अवेलेबल। क्या अवेलेबल है? रेफरेंस मैनुअल्स। तो आपको अगर मैनुअल्स नहीं पता क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये प्रिंटेड हैंड बुक्स होती हैं, ठीक है, तो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है काम के बारे में। तो रेफरेंस मैनुअल, अगर आपको पता, मुझे नहीं पता, तो रेफरेंस से तो आप आइडिया लगा सकते हो ना। यहाँ पे देखो रेफरेंस बुक्स लिखा है, राइट। तो ऑब्वियसली जो क्लब के मेंबर्स हैं उनको क्या दिया जाता है? रेफरेंस मैनुअल्स, यानी कि प्रिंटेड हैंड बुक्स जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो आंसर बिल्कुल सही है। उन्होंने भी बोला कि रेफरेंस बुक्स दी जाती हैं, यहाँ पर भी रेफरेंस मैनुअल्स हैं, मतलब प्रिंटेड हैंड बुक्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं। अवेलेबल का मतलब यही होता है ना, किसको? मेंबर्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, most of the participants on the cycling training course are beginners। कहते हैं जो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो साइकिल ट्रेनिंग कोर्सेज लेते हैं, जो ये कोर्स करते हैं ना साइकिलिंग ट्रेनिंग कोर्स, वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बिगिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? बिगिनर्स। तो ये नोट गिवन है। कैसे भाई? हमें ओब्वियसली उन्होंने बताया ही नहीं होगा कि जो ये साइकिलिंग ट्रेनिंग कोर्स लेते हैं पार्टिसिपेंट्स वो सारे बिगिनर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, साइकिलिंग ट्रेनिंग कोर्स है तो आप साइकिलिंग ट्रेनिंग कोर्स में ही जाओगे। आपको पता है इसके नीचे ही आंसर होगा, और साइकिलिंग ट्रेनिंग पैराग्राफ ही ये दिया हुआ, ऑब्वियसली इसी में इन्हीं 3-4 लाइनों में आंसर है। Our qualified instructor can teach you how to ride your bike whether you have bad prior experience or not। ठीक है, हमने यहाँ से पढ़ना है। यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने वो बोला है कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको बाइक सिखाएगा, और चाहे आपको एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, फिर भी वो आपको कैसे बाइक को राइड करते हैं वो आपको सिखाएगा। कहते हैं इफ़ यू आर ऑलरेडी राइडिंग, अगर आपको आता है राइड करना तो वो आपकी हेल्प करेगा आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्टअप बिल्ड करने में, इम्प्रूव करने में। ठीक है, वी कैन टीच यू सेफ टेक्निक
टू नेगोशिएट ट्रैफिक। तो कहते हैं हम आपको सेफ टेक्निक्स से सिखाएंगे कि ट्रैफिक में आपने कैसे वो करना है, ओके, टैकल करना है। तो बस उन्होंने तो बताया ही नहीं कि जो साइकिल ट्रेनिंग करते हैं उसमें ज़्यादातर बिगिनर्स ही होते हैं, क्या उसके बारे में बात हुई है? ठीक है, ट्रू और फॉल्स होने का तो मतलब ही नहीं बनता, जबकि कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में। बिगिनर्स के बारे में तो बताया ही नहीं इन्होंने कि ज़्यादातर भाई बिगिनर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं। इन्होंने तो यही बताया कि हमारा इंस्ट्रक्टर आपकी हेल्प करेगा, चाहे आपको एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, फिर भी वो आपकी बाइक में करेगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि ज़्यादातर बिगिनर्स ही होते हैं जो ज़्यादातर एक्सपीरियंसड ही होते हैं, कुछ नहीं बताया ना, इसीलिए ये हमारा नॉट गिवन होगा। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर होगा नॉट गिवन। समझ में आया क्यों नॉट गिवन है? आगे देखिए, लास्ट, पीपल कैन कैंसिल देयर प्लेस ऑन अ ट्रेनिंग कोर्स। कहते हैं लोग जो हैं वो ट्रेनिंग कोर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर मतलब उनका माइंड चेंज हो जाता है, वो कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो वो कैंसिल कर सकते हैं। पर कब कर सकते हैं? 1 वीक बिफोर इट बिगिन, यानी कि ये जो कोर्स है इसके एक हफ्ते से मतलब शुरू होने के एक हफ्ते पहले आप ये कैंसिल कर सकते हो। एंड स्टिल गेट देयर मनी बैक, और अपने पैसे वापस ले सकते हो। मैंने लिखा है ट्रू, क्यों लिखा है अभी बताती हूँ। ये देखिए, बुकिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कहते हैं हम आपसे 50% डिपॉजिट मांगते हैं ताकि आप अपनी जगह को क्या कर पाओ, कंफर्म कर लो। और कहते हैं ये मनी रिफंडेबल भी है अगर आपका माइंड इनकेस चेंज हो जाता है, ठीक है, आप कैंसिल करना चाहते हो तो रिफंडेबल अप टू 7 डेज बिफोर द कोर्स। देखो उन्होंने बता तो दिया, रिफंडेबल है अप टू 7 डेज बिफोर द कोर्स। तो यहाँ पर भी तो वही लिखा है 1 वीक बिफोर, 1 वीक में 7 डेज ही होते हैं ना, तो 1 वीक बिफोर इट बिगिनस। इट बिगिनस मतलब कोर्स के शुरू होने से एक हफ्ता पहले मतलब आप ले सकते हो, ठीक है, अपनी मनी वापस। तो ये हमारा ट्रू है। ओके गाइस, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप और वीडियो चाहते हो ट्रू फॉल्स में बनाओ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। और मुझे ये भी बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं आया है। ये था सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट भी अब मैं लेकर आ रही हूँ जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वो कैसे ढूंढने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, ओके। अब ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। मैं नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं नई नई ऐसी ही वीडियोस लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। और लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।